ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होके बैठेंगे सभी। अपनी सांसों के ऊपर अटेंशन देते देते अपने तन और मन को संपूर्ण रीति रिलैक्स करते चलेंगे। देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को। मैं एक दिव्य चमकती हुई आत्मा, एक चैतन्य सितारा हूँ जो इस मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम निवासी हूँ। ये शरीर मेरा मात्र एक वस्त्र है। ऐसे अनेक अनेक वस्त्र ले मुझ आत्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर अनेक अनेक पार्ट निभाए हैं। आज मुझ आत्मा को ये स्मृति आई है कि हम सब आत्माओं का इस कल्प का अंतिम जन्म है। हम सब आत्माओं को संपूर्ण पावन बन अपने घर पावन धाम परम धाम में वापस जाने का ये समय है। इसी सत्य को सन्मुख रख मैं आत्मा स्वयं को सर्व कर्म बंधनों से मुक्त करने का पुरुषार्थ स्वयं माता पिता बाप दादा के मदद के साथ कर रही हूँ। इमर्ज करेंगे बाप दादा को अपने सन्मुख, ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप। और भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बाप दादा बहुत ही स्नेह से मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझ में शक्ति भर रहे हैं और मैं आत्मा अनुभव कर पा रही हूँ जैसे कि परमात्मा शक्तियों का एक सुरक्षा कवच मुझ आत्मा के सभोताल तैयार हो चुका है। जैसे कि बाप दादा इस पुरुषार्थ में जो भी नकारात्मकता महसूस हो सकती है उन सब से मुझे सुरक्षित करना चाहते हैं। मैं आत्मा बाप दादा को कहती हूँ, बाबा कलयुग के 26वें जन्म के सारे कर्म बंधनों को मैं आज तोड़ना चाहती हूँ, उनसे मुक्त होना चाहती हूँ। आप मुझे सहयोग दें। कलयुग के 26वें जन्म के वो सारी आत्माएं जिनको उस जन्म में मैंने जाने या अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा किसी भी रीति से दुख दिया हो, बाबा ऐसी सारी आत्माओं को आप यहाँ इमर्ज करिए। मैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ।
जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाप दादा के एकदम बाजू में अनेकानेक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ एक आकृतियाँ इमर्ज हो जाती हैं। जबकि हम सन्मुख हैं, मैं अनुभव कर पा रही हूँ मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में जो उस जन्म के नकारात्मक एनर्जी फील्ड थे, उसे महसूस करते हुए भी उन सब से, उनके प्रभाव से मैं परे हूँ। लेकिन उनकी भावनाओं को समझ मैं आत्मा हाथ जोड़े हुए उनसे यही कहती हूँ, कलयुग के 26वें जन्म में मेरे द्वारा आप सबके प्रति जो भी गलत कर्म हुए, जिनके कारण आपको दुख मिला, सारे कर्मों के लिए आज मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे आत्मा को आज ये स्मृति मिली है, समझ मिली है कि वो सारे कर्म मेरे देह अभिमान वश हुए, विकारों के वश हुए हैं। मुझे आत्मा को ये भी स्मृति आई है कि अब ये हम सबका अपने पावन धाम घर में वापस जाने का समय है। मैं आत्मा स्वयं के प्रति यह शुभकामना रखती हूँ कि मैं सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हूँ, संपूर्ण पावन बन अपने घर वापस जाऊँ। और इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। कलयुग के 26वें जन्म के अपने सर्व गलत कर्मों के लिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आप सब से क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ कि मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, वो सारी एक धक से नीचे गिर जाती हैं और नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। मैं आत्मा और वो सारी आत्माएं भी एक अलग ही हल्केपन को महसूस कर रहे हैं। हाथ जोड़ के मैं आत्मा उन सबको कहती हूँ, आपने ये जो आज बड़ी दिल रखी और मुझे अपने गलत कर्मों के लिए माफ़ किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आत्मा बाप दादा से, उनके नैनों से आ रही सर्वगुण शक्तियों के सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूँ। स्वयं में समाते हुए इन सारे आत्माओं को भी देते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता की ये दिव्य किरणें प्राप्त कर ये सारी आत्माएं भी तृप्तता का, संतुष्टता का अनुभव कर रही है। भरपूर हो दिल से मुझे दुआएं दे रही है।
मैं भी दिल से उन्हें धन्यवाद और दुआएं देती हूँ। उनसे यही कहती हूँ, अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आपके प्रति मेरे मन में यही शुभ भावना है कि आप एक श्रेष्ठ जीवन जिए, आपका कल्याण हो, आपको स्वयं परमात्मा का सत्य परिचय मिले और अपने पिता के छत्र छाया में आकर आप उनसे अविनाशी सुख शांति का संपूर्ण वर्षा प्राप्त कर लें। साथ ही साथ मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म का जो एनर्जी फील्ड था वो अब संपूर्णतः सकारात्मक हो चुका है, स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। मुझे दुआएं देते हुए ये सारी आत्माएं अब यहाँ से चली जाती है। अब मैं आत्मा बाप दादा को कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 26वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने जाने अनजाने में मुझे दुख दिया, उन सारों को भी आप प्लीज़ मेरे लिए इमोज कीजिए। मैं उन सबको भी माफ़ करना चाहती हूँ। उन सारे कर्म बंधनों से भी स्वयं को मुक्त करना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ मुझ में, मेरे सन्मुख अनेकानेक ज्योतियाँ, कुछ एक आकृतियाँ इमर्ज हो जाती हैं। जबकि अब हम सन्मुख हैं, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में जो उस जन्म के कर्म बंधनों की कड़ी जंजीरें टंगी हुई थी, उस जन्म के जो हमारे नकारात्मक एनर्जी फील्ड थे, उन्हें मैं महसूस कर पाती हूँ। महसूस करते हुए भी जैसे कि उसके प्रभाव से परे हूँ। उनकी भावनाओं को समझ मैं आत्मा उनसे ये कहती हूँ, कलयुग के 26वें जन्म में आपके द्वारा जो भी मेरे प्रति गलत कर्म हुए, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सारे कर्म आपके द्वारा देह अभिमानवश हुए, विकारों वश हुए। इसलिए उन सब के लिए मैं आप सबको माफ करना चाहती हूँ। मुझे आज ये भी समझ है किसी के गलत कर्मों के प्रति अगर हम अपने मन में नकारात्मक भावनाएं रखते हैं तो वो भी जैसे कि स्वयं को उनके साथ कर्म बंधनों में बांध लेती है। ऐसे कर्म बंधन जो तोड़ने के लिए फिर नया जन्म भी क्यों न लेना पड़ता है और एक दूसरे के सन्मुख आना पड़ता है। और अब जबकि ये हम सबका संपूर्ण पावन हो, घर वापस जाने का समय है, तब मैं इसे कोई भी कर्म बंधना नहीं चाहती हूँ। इसलिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल की गहराई से आप सबको
कलयुग के 26वें में मेरे कलयुग के 26वें जन्म के आपने जो भी मेरे प्रति गलत कर्म किए थे, सब गलत कर्मों के प्रति क्षमा करती हूँ, माफ करती हूँ। जैसे ही मैं आत्माएं कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में कर्म बंधनों की लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी। वो एक धक से नीचे गिर जाती है, नीचे गिरती है, तख्त हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से। इन सारी जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए सारी आत्माएं धन्यवाद दे रही है, दुआएं दे रही है। इन्हें स्वीकार करना। मैं आत्मा बाप दादा के नामों द्वारा आ रहे सर्वगुण शक्तियों की किरणों से स्वयं को भरपूर करते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता की दिव्य किरणों से फिर से स्वयं को भरपूर कर रही। कलयुग के 26वें जन्म में सबसे मैं खाली हुई थी, फिर से स्वयं को भरपूर कर भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। स्वयं भरपूर हूँ, सारी आत्माओं को भी दिव्य किरणों से भरपूर करती जा रही हूँ। कलयुग के अंत तक आते आते सारी आत्माएं भी खाली हो चुकी थी। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा के नैनों से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाती हुई और फिर अपने पर सारी आत्माओं में भरपूर हो। ये सारी आत्माएं मुझे दुआएं दे रही है, मैं भी दिल से ये दुआएं देती हूँ। मुझे यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आपके प्रति मेरी यही शुभकामना है कि आप एक श्रेष्ठ जीवन को पाएं, आपको स्वयं परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए। अपने पिता की चित्र छाया में आकर अविनाशी सुख शांति के संपूर्ण वर्षे को आप प्राप्त कर लें। वो आत्माएं बेहद खुशी में मुझे देख रही है। मैं आत्मा ये महसूस करती हूँ कि मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में जो उस जन्म के कर्म बंधन के नकारात्मक एनर्जी फील्ड थे, वो अब संपूर्ण रीति सकारात्मक हो चुके हैं, स्नेह, सहयोग और सम्मान के हो चुके हैं। मुझे दिल से दुआएं देते हुए सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं। इतने सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर मैं आत्मा हल्का महसूस कर रही हूँ और अब बाबा को कहती हूँ, बाबा कलयुग के 26वें जन्म में
मुझ आत्मा ने प्रकृति को भी दुख दिया, अपने गलत कर्मों द्वारा उनको भी उनकी गुण शक्तियों से खाली किया। वो तो सदैव मुझे निस्वार्थ सहयोग ही देते आए, लेकिन मैंने उन्हें दुख दिया। मैं उन सब से भी माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन सबको यहाँ इमर्ज कीजिए। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ प्रकृति के पांचों तत्व देवता रूप में मेरे सन्मुख इमर्ज हो जाते हैं। मैं महसूस कर पाती हूँ उनके मन में मेरे प्रति जो नकारात्मक भावना है उसे, लेकिन उनके प्रभाव से संपूर्णतः परे हूँ, समर्थ हूँ। लेकिन उनके मन की भावनाओं को समझ हाथ जोड़े हुए उसे यही कहती हूँ, कलयुग के 26वें जन्म मेरे द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ वो सब मुझसे देहाभिमान वश हुए, विकारों के वश हुए। मुझ आत्मा को आज ये भी समझ है, मनुष्य आत्माओं की स्थिति के आधार से प्रकृति के पांचों तत्वों की स्थिति होती है। मनुष्य आत्माएं जितना जितना आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो कर्म करती है, उतना उतना उसके प्रकंपन प्रकृति के पांचों तत्वों को भरपूर करते हैं, उन्हें सुख देते हैं। और जितना जितना मनुष्य आत्माएं देह अभिमान वश विकारों वश कर्म करते हैं, उन कर्मों के प्रकंपन प्रकृति के पांचों तत्वों को दुख देते हैं, उन्हें अपने ही स्वधर्म से खाली कर देते हैं। निज आत्मा ने भी विकारों वश अनेक गलत कर्म उस जन्म में किए, जिनके कारण मैंने स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से आपको प्रदूषित किया, दुख दिया। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख हाथ जोड़े हुए दिल की सच्चाई के साथ मैं आप सबसे अपने गलत कर्मों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कीजिए। मेरे दिल की सच्चाई को देख प्रकृति के पांचों तत्व मुझे माफ कर देते हैं। जैसे ही वो ये संकल्प करते हैं उनमें और मुझ में उस जन्म के कर्म बंधन के जो लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी वो एक धक से नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से जंजीरों को दग्ध होते हुए, नष्ट होते हुए। मैं आत्मा और ही हल्का महसूस कर रही हूँ। हाथ जोड़े हुए उन सबको कहती हूँ, आपने जो आज बड़ी दिल रखी और मुझे माफ किया, उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया। अब मैं आत्मा बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाती हूँ। स्वयं में समाकर इन पांचों तत्वों को देते जा रही हूँ। पांचों तत्व अब मेरे सन्मुख अपने मूल स्वरूप में, सत्य स्वरूप में इमर्ज हो जाते हैं।
मैं दिव्य फरिश्ता बाबा से सर्वगुण शक्तियाँ लेकर हर एक तत्व को देता जा रहा हूँ। परमात्मा शक्तियों के सुनहरे लाल रंग की किरणों से संपूर्ण पृथ्वी तत्व को भरते जा रहा हूँ। पृथ्वी तत्व फिर से शक्तिशाली बन रहा है, पावन बन रहा है। परमात्मा पवित्रता के सुनहरे सफेद रंग की किरणों से संपूर्ण जल तत्व को भरपूर कर रहा हूँ। संपूर्ण जल तत्व फिर से संपूर्ण पवित्र हो चुका है। परमात्मा प्रेम के सुनहरे हरे रंग की किरणों से पूर्ण वायु तत्व को पवित्र बना रहा हूँ, प्रेम से भरपूर कर रहा हूँ। परमात्मा सुख की किरणों से सूरज को भी संपूर्ण पावन बना रहा हूँ, सुख से भरपूर कर रहा हूँ। परमात्मा शांति के सुनहरे आसमानी नीले रंग की किरणों से संपूर्ण आकाश तत्व भी व्याप्त हो चुका है, भरपूर हो चुका है, पावन हो चुका है। प्रकृति के पांचों तत्व अब संपूर्ण पावन और भरपूर हो चुके हैं और फिर से मेरे सन्मुख देवता रूप में इमर्ज हो रहे हैं। दिल से मैं आत्मा उन्हें दुआएं देती हूँ, वो सारे भी मुझे दुआएं दे रहे हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि मैं आत्मा तो एक चमकती हुई ज्योति परम धाम से उतरी थी। सतयुग के पहले जन्म से आपने मुझे हर जन्म में शरीर दिया, वो जीवन यथार्थ रीति जीने के लिए सर्व प्रकार की साधन सामग्री दी। आज तक भी देते ही आए हो। आपके इस निस्वार्थ सेवा और सहयोग के लिए दिल की गहराई से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद है आपको। संतुष्ट हो। प्रकृति के पांचों तत्व भी यहाँ से चले जाते हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 26वें जन्म में ऐसी अनेक आत्माएं होंगी जिन्होंने मुझे स्नेह दिया, सहयोग दिया। बाबा आप मेरे लिए उन सबको भी यहाँ इमर्ज कीजिए। जैसे ही मैं ये कहती हूँ मैं देख पाती हूँ अनेक चमकती हुई ज्योतियाँ वहाँ इमर्ज हो जाती हैं। मैं महसूस कर पाती हूँ मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में जन्म का जो सकारात्मक वायुमंडल था उसे हाथ जुड़े हुए उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। उसे यही कहती हूँ, आपने जो मुझे उस जन्म में स्नेह दिया, सहयोग दिया, इसलिए आप सबका दिल से शुक्रिया है। उसे स्वीकार कीजिए। अब मैं आत्मा बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जाती हूँ। स्वयं में समाकर सारी आत्माओं को देते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, पवित्रता की सर्वगुण शक्तियों की किरणों से सारी आत्माएं भरपूर हो रही हैं। कलयुग अंत तक आते आते ये भी सारे खाली हो चुके थे। सबको भरकर सारी भरपूर होके तृप्त होके मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी उन्हें दुआएं देते जा रहा हूँ। उनसे बस यही कहती हूँ,
कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आपके प्रति बस यही शुभकामना है कि आपका कल्याण हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, आपको स्वयं परमात्मा का परिचय मिल जाए। उनके द्वारा अविनाशी सुख शांति के अपने संपूर्ण वर्षे को आप प्राप्त कर लें। बहुत खुश हो मुझे दुआएं देते हुए। ये सारी आत्माएं भी यहाँ से चली जाती है। मैं आत्मा बाप दादा को देख रही हूँ और बाप दादा मुझे बहुत स्नेह से बाप दादा मुझ में शक्तियाँ भर रहे हैं। प्यार भरी दृष्टि अपने में मैं आत्मा समा रही हूँ। अब मैं आत्मा ये महसूस करती हूँ कि बाप दादा की पवित्रता के तीक्ष्ण प्रखर किरणें अब मुझ में समाते जा रहे हैं। मुझ में समाते हुए कलयुग के 26वें जन्म के मेरे अंदर जो भी विकर्म थे उन सबको अब वो दग्ध करते जा रहे हैं। लेजर भी जैसी तीक्ष्ण ये किरणें मेरे अंदर जाके उस जन्म के विकारी संकल्प, वृत्तियाँ, स्मृतियाँ, बोल, कर्म, हर एक प्रकार के कीचड़े को दग्ध करती जा रही है। महसूस करेंगे उस तीक्ष्णता को और महसूस करेंगे इन सारे विकर्मों को दग्ध होते हुए। मैं आत्मा अब बहुत ही हल्का महसूस कर रही हूँ। मैं समझती हूँ बाप दादा ने अपनी पवित्रता के बल से मेरे कलयुग के 26वें जन्म के सर्व विकर्मों को दग्ध कर लिया है। दिल से उन दोनों के लिए बस दुआएं निकल रही है, शुक्रिया निकल रही है। से मैं ये कहती हूँ बाबा, आपके स्नेह और सहयोग के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शिव बाबा जो मुझ आत्मा के अविनाशी पिता हैं, उनको मैं ये कहती हूँ बाबा, आप तो मेरे अविनाशी साथी हो। आप सदैव ही मेरा साथ देते आए हो। आधा कल्प तो मैंने आपको याद भी न किया, द्वापर से लेकर अब तक आधा कल्प याद तो कर रही हूँ, ढूंढ रही थी, लेकिन यथार्थ पहचान न होने के कारण बस भटक ही रही थी। महिमा कभी महिमा की तो कभी ग्लानि भी की। विकारों वश कर्म करते करते आपसे ही दूर हो गई। संगम पर जब फिर से आपसे मिली तो विकारों से लथपथ थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे स्वीकार किया और एक श्रेष्ठ जीवन जीने का रास्ता बतलाया। आपकी जो एक करुणा है, मदद है, स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है, इसके रिटर्न में
मैं बस आपसे यही वायदा करती हूँ कि आज जीवन में आत्मा आपकी श्रीमत पर चलूंगी। जैसा आप कहते हो वही करूँगी। जैसे दिव्य मूर्ति आप मुझे बनाना चाहते हो वैसे बनकर दिखाऊंगी। बाप दादा मेरे सिर के ऊपर अपना वरदानी हाथ रखते हैं और उनमें से अनेक अपनी शक्तियाँ मुझ में भरते जा रहे हैं। जैसे कि ये वायदा पूर्ण करने के लिए मुझ में वो शक्तियाँ भर रहे हैं और कहते हैं तथास्तु। स्नेह भरी दृष्टि देते मंद मुस्काते हुए बाप दादा अब यहाँ से चले जाते हैं। मैं आत्मा ये महसूस कर पाती हूँ कि मैं कलयुग के 26वें जन्म तक के सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो चुकी हूँ। संपूर्ण पावन शुद्ध हो चुकी हूँ। इमर्ज करिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने सन्मुख सृष्टि चक्र के गोले के रूप में। देखेंगे सतयुग के आदि से लेकर द्वापर अंत का 3/4 हिस्सा और कलयुग के आगे 26 जन्म, कलयुग का आधे से भी ज्यादा हिस्सा संपूर्ण शुद्ध हो चुका है, पावन हो चुका है, सुनहरे रंग से भरपूर हो चुका है। मैं आत्मा यहाँ तक संपूर्णतः कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ। सतयुग आदि से अब तक के 67 जन्मों तक मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध और पावन हो चुकी हूँ। समाएंगे इस सत्य को अपने अंदर कुछ और पलों के लिए।